everyone, so welcome to Law of Land with Tanisha. I hope you all are doing really well. तो आज का टॉपिक है वारंट ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, ट्रायल ऑन द पुलिस केस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो वारंट ट्रायल का बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन का क्या प्रोसेस है। पर प्रोसेस जानने से पहले हम लोग बस ये देख लेते हैं कि ट्रायल कितने तरीके के होते हैं। ट्रायल बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। एक होता है वारंट ट्रायल, एक होता है सम्मन ट्रायल और एक होता है समरी ट्रायल। अब वारंट ट्रायल के अंदर 2 तरह के केसेस होते हैं, ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन एंड ट्रायल बिफोर मैजिस्ट्रेट। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रायल बिफोर वारंट ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन। अब यहाँ पे भी कोर्ट ऑफ सेशन में या मैजिस्ट्रेट में भी 2 तरह के ट्रायल होते हैं। एक पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे ट्रायल होता है और एक होता है कंप्लेन के बेसिस पे। ठीक है, तो आज हम लोग पुलिस रिपोर्ट पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आज का हम लोग टॉपिक डील करेंगे ट्रायल, और किस तरह का ट्रायल, वारंट ट्रायल, किसके बिफोर बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन एंड किस चीज पे, पुलिस रिपोर्ट पे। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। तो यहाँ पे देखिए वारंट ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन जो ऑन द ट्रायल ऑफ पुलिस रिपोर्ट। अब ये सेक्शन 225 ऑफ सीआरपीसी से लेके 237 ऑफ सीआरपीसी में मेंशन किया गया है ऑफ वारंट ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू पुलिस रिपोर्ट। सबसे पहला यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ट्रायल शुरू कैसे होता है। तो वी ऑल नो कि पुलिस रिपोर्ट सबमिशन के बाद क्या होता है, ट्रायल होता है। ट्रायल के स्टेजेस आते हैं। तो सबसे पहले ट्रायल का सबसे पहला क्या होता है, स्टेप इज ओपनिंग ऑफ द केस बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो यहाँ पे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब क्या हो गया, विक्टिम के साइड के जो लॉयर होते हैं, विक्टिम के साइड के जो एडवोकेट्स होते हैं, वो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं। जो विक्टिम की साइड या बोलते हैं स्टेट के तरफ से जो लड़ता है लॉयर, उन्हें हम लोग, या एडवोकेट जो प्रेजेंट करते हैं केस, उन्हें हम लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं। तो सबसे पहले ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर को राइट दिया जाता है टू ओपन द केस। तो सबसे पहले केस ओपन किया जाता है। ये ओपन कौन करता है, बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मतलब विक्टिम या स्टेट का जो लॉयर होते हैं। अब ये ओपन क्या होगा, व्हाट डू यू मीन बाय ओपनिंग द केस। यहाँ पे ओपनिंग द केस में क्या होता है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं वो मेंशन करते हैं क्या क्या चार्जेस लगा है, जो भी अक्यूज्ड है, जो भी अक्यूज्ड है उन पे क्या क्या चार्जेस लगे हैं, और उसके बाद फिर चार्जेस प्रपोजिंग द एविडेंस। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रपोजेस द एविडेंस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी एविडेंस मिला है उनको मेंशन करते हैं, मेंशन करते हैं। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जब एविडेंस की स्टेज पे जो भी एविडेंस प्रूफ किया जाता है उसमें एविडेंस लाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि गन गन से शूट हुआ या गन से मर्डर हुआ, और गन यहाँ पे क्या है कि गन मिला है, तो ये मेंशन किया गया। बट जब एविडेंस के स्टेज पे आते हैं तो वहाँ पे गन को सामने रखा जाता है। तो यहाँ पे इस स्टेज में पब्लिक प्रोसिक्यूटर बस मेंशन करता है कि क्या क्या एविडेंस उनके उनके फेवर में है, या क्या क्या एविडेंस उन्हें मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे ओपनिंग ऑफ द केस में 2 चीजें होती हैं। सबसे पहला पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या क्या चार्जेस उस पर लगे हैं, कौन से क्राइम के चार्जेस लगे हैं, मर्डर हो गया, रेप हो गया, जो जितने भी क्राइम के चार्जेस अक्यूज पे लगे हैं उनके चार्ज को बताता है कोर्ट को, और उनसे इस चार्ज से रिलेटेड जो जो एविडेंस मिला है उसे क्या करते हैं, बस मेंशन करते हैं बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन। और एक चीज यहाँ पे ये भी है कि ये सब जो चार्जेस हैं वो अक्यूज्ड इज बॉट बिफोर द कोर्ट, मतलब अक्यूज्ड के सामने ये सब ओपनिंग ऑफ द केस होता है। इस टाइम पे अक्यूज कहाँ पे होते हैं, अक्यूज कोर्ट में होते हैं। सब कुछ अक्यूज के सामने होता है। तो ये जो ओपनिंग ऑफ द केस है वो सेक्शन 226 ऑफ सीआरपीसी में दिया गया है। तो सबसे पहला जो ट्रायल कैसे शुरू होता है, बाय ओपनिंग ऑफ द केस, और ये कौन करता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर करता है। तो यहाँ पे आई होप आप लोग का फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड स्टेप में 2 चीजें होती हैं। जैसे यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने मेंशन किया है कि ये चार्जेस लगे हैं और ये एविडेंस मिले उस चार्जेस से रिलेटेड, तो अगर कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है ये चार्जेस सुनने के बाद
या एविडेंस जो सुनने के बाद उन्हें लगता है कि कोई भी प्रीमा फेसी केस नहीं बनता है, कोई भी प्रीमा फेसी केस नहीं बनता है अक्यूज्ड के खिलाफ, तो वो इसी पॉइंट पे क्या कर देते हैं, केस को डिस्चार्ज कर देते हैं, जो मेंशन किया है सेक्शन 227 में। तो यहाँ पे इसी ओपनिंग ऑफ द केस में ही अगर कोर्ट को लगता है कि कोई चार्ज या कोई एविडेंस नहीं मिला है या कोई ऐसा केस नहीं बनता है, तो उसी टाइम पे कोर्ट डिस्चार्ज कर देते हैं। बट सिमिलरली अगर उन्हें लगता है कि हाँ, यहाँ पे प्रीमा फेसी केस बन रहा है, तब वो क्या करते हैं, तब वो फ्रेम करते हैं चार्जेस। नाउ हियर कोर्ट ऑफ सेशन फ्रेम्स द चार्जेस। अब फ्रेम्स द चार्जेस मतलब चार्जेस का जो फ्रेमिंग होता है उसमें वो मेंशन करते हैं कि हाँ, ही दैट पर्सन इज चार्ज्ड ऑफ मर्डर, दैट पर्सन इज चार्ज्ड ऑफ रेप, और क्या टाइम, किस ड्यूरेशन में, क्या हर चीज़ प्रॉपर। एक फ्रेमिंग ऑफ चार्ज एक कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक है जो हम लोग कोई दूसरे वीडियो में डील करेंगे। बट अभी तक के लिए आप ये जान लीजिए कि अगर कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि हाँ, केस बन रहा है, तो वो तुरंत क्या करते हैं, चार्जेस फ्रेम करना शुरू कर देते हैं अक्यूज्ड पे जो जो चार्जेस लगे हैं। अब यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन को यहाँ पे फिर दो चीजें आ जाती हैं। यहाँ पे अगर कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को ये केस डील करना चाहिए, तो कोर्ट चार्ज फ्रेम करने के बाद ट्रांसफर कर देती है केस को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास। ठीक है। और अगर कोर्ट को लगता है कि ये ट्रांसफरेबल नहीं है, ये ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, और तो फिर अपने पास ये केस रख लेती हैं, और ये फ्रेमिंग ऑफ चार्ज फ्रेम करने के बाद अक्यूज जो होते हैं, अक्यूज को बुलाया जाता है कोर्ट, और अक्यूज को उनके ऊपर जो जो चार्जेस लिखे हुए हैं वो तो रीड, कोर्ट उनके सामने पढ़ता तो जरूर है, पर साथ ही साथ उनको एक्सप्लेन भी किया जाता है। तो यहाँ पे चार्ज जो है, इट दे आर रेड एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज। व्हाट डू यू मीन बाय रेड एंड एक्सप्लेन? ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि आपके ऊपर अगर कोई इल्जाम लगा है और आप अच्छे से अपने इल्जाम को समझे नहीं हो, तो आप कैसे अपने आप को प्रूफ करोगे। इसलिए पढ़ने के साथ साथ उन्हें ये एक्सप्लेन भी किया जाता है कि आपके ऊपर मर्डर का चार्ज लगा था, जो आपने इस दिन पे, इस डेट पे, इसके साथ इस प्लेस पे मर्डर किया और इस वेपन को यूज करके मर्डर किया, तो आप पे ये मर्डर का चार्ज लगा है। मर्डर के साथ आपने ये चोरी किया, मर्डर करने के बाद आपने इस प्लेस पे चोरी किया, इनके साथ चोरी किया, ये सामान चोरी किया, इसलिए आपके ऊपर क्या होता है, चोरी का चार्ज लग रहा है। तो ये क्या होता है इस स्टेज पे, इसलिए कोर्ट रीड करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं अक्यूज को कि तुम्हारे ऊपर ये चार्जेस लगे हैं, यू आर अक्यूज ऑफ दीज चार्जेस एंड दिस इज वाई यू आर अक्यूज ऑफ दीज चार्जेस। एज सुन एज वो एक्सप्लेन करते हैं, इट मीन्स कि वो अक्यूज को उनके ऊपर जो इल्जाम लगे हैं वो समझ आ गए, ही इज रेडी टू डिफेंड हिमसेल्फ। ठीक है। तो यहाँ पे एक बार जब कोर्ट ऑफ सेशन चार्जेस पढ़ लेते हैं, उसके बाद कोर्ट अक्यूज से पूछते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन अक्यूज से पूछता है कि आर यू गिल्टी ऑफ दीज चार्जेस। फॉर एग्जांपल अगर उनके ऊपर मर्डर का चार्ज लगा है, रेप का चार्ज लगा है, थेफ्ट का चार्ज लगा है, ये 3 चार्जेस लगे हैं जो रेड और एक्सप्लेन हो चुके हैं। उसके बाद कोर्ट अक्यूज से पूछता है कि अब आप हमें बताइए कि क्या आप मर्डर, रेप और थेफ्ट के चार्जेस को क्या करते हैं, कि मानते हैं कि आपने ये गुनाह किया है, आप अपना इल्जाम कबूलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, डू यू प्लीड गिल्टी ऑफ द चार्जेस। तो अगर कन्विक्ट यस बोल देता है कि हाँ, मैंने क्या है, मैंने मर्डर किया, मैंने रेप किया, मैंने थेफ्ट किया है, आई प्लीड गिल्टी। तो यहाँ पे अब ये चीज देखें, तब कोर्ट ऑफ सेशन के पास 2 ऑप्शन होती हैं। सबसे पहला होता है कि अगर उसने कबूल कर लिया कि हाँ, मैंने ये चीज किया है, ही प्लीड्स गिल्टी, तो कोर्ट ऑफ सेशन ये देखती है कि इसने ये जो यस बोला है, वो किसी के इन्फ्लुएंस में तो आके नहीं बोला, या थ्रेट में तो नहीं बोला है, या फिर किसी भी तरह का उसे ब्राइब तो नहीं दिया जा रहा है ये चीज बोलने के लिए। अगर अगर कोर्ट फ्री विल से ये देखते हैं, ये देखा जाता है कि अक्यूज ने जो फ्री विल है, फ्री विल से ये चीज यस बोला है या नहीं बोला। अगर कोर्ट को लगता है कि फ्री विल से बोला है, कोई इंड्यूसमेंट नहीं है, कोई थ्रेट नहीं, कोई ब्राइब नहीं दिया गया है, तो राइट अवे कन्विक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो मे अलग से लिखा, मे का मतलब क्या होता है, ये
एट द ऑप्शन ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन के ऑप्शन पे होता है कि वो कन्विक्ट, यस बोलने के बाद भी, कबूलने के बाद भी वो इंसान को कन्विक्ट कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते। अगर उन्हें लगता है कि वो थ्रेट से आया है, फ्री विल से नहीं आया है, तो कन्विक्ट नहीं करेंगे। और अगर उन्हें लगता है कि फ्री विल से आया है तो वो कन्विक्ट कर भी सकते हैं। तो अगर उन्हें लगता है कि फ्री विल से आया तो वो कन्विक्ट कर देते हैं और यही स्टेज पे वो पनिशमेंट सुना देते हैं। ठीक है। पर अगर कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि फ्री विल से नहीं है एंड अक्यूज शुड गेट अ चांस टू बी हर्ड, तो यहाँ पे नेचुरल जस्टिस होता है ना, एवरीवन गेट्स अ चांस टू बी हर्ड, एवरीवन शुड बी हर्ड। तो अगर कोर्ट को लगता है कि ही शुड गेट अ चांस टू बी हर्ड, तो यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे फिर कोर्ट क्या करते हैं, कोर्ट उन्हें चांस देते हैं क्या करने के लिए, सुनवाई करने के लिए। ठीक है। यहाँ पे फिर वो इस स्टेज पे पनिश नहीं करते। अगर उन्हें लगता है कि फ्री विल से नहीं दिया गया है ये कंसेंट, यस जो बोला गया वो फ्री विल से नहीं बोला गया है, तो वो उन्हें चांस देते हैं टू बी हर्ड। अब यहाँ पे चांस टू बी हर्ड में अब यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर यहाँ पे दो चीजें होते हैं। अगर वो इंसान को, अगर अक्यूज को ये पूछा गया है कि क्या आर यू गिल्टी ऑफ दीज ऑफेंसेस, ये चार्जेस जो आप पे लगे क्या आप गिल्टी हो, तो वो बोलता है नहीं, मैंने ये सब चीज नहीं किया है, जो भी इल्जाम मेरे पे लगे हैं सारे झूठे इल्जाम हैं। ठीक है, सारे इल्जाम झूठे हैं। तब क्या होगा, तब बोला जाता है कि ही इज नॉट गिल्टी, सॉरी ही डिड नॉट प्लीड गिल्टी। एक सिनेरियो में तो ये हो गया, दूसरे सिनेरियो में ये हो गया जब यहाँ पे इन्हें लगता है कोर्ट ऑफ सेशन को कि ये जो यस बोला गया है वो सही में नहीं बोला गया है और ही शुड गेट नेचुरल जस्टिस राइट टू बी हर्ड का होगा। इन दो केस में क्या किया जाता है, जब एक्चुअल ट्रायल शुरू होता है, जहां पे सबसे पहले क्या, सबसे पहले जो प्रोसिक्यूशन का साइड है, मतलब विक्टिम, विक्टिम एंड स्टेट, विक्टिम एंड होगा, विक्टिम एंड स्टेट के जो लॉयर है, जो एडवोकेट है, वो सबसे पहले उन्हें चांस दिया जाता है क्या करने के लिए, जो भी विटनेसेस है उनको एग्जामिन करने के लिए, जो भी एविडेंस, विटनेस एग्जामिन होने के बाद जो भी एविडेंस उन्होंने कलेक्ट किया है या उनके फेवर में जो एविडेंस है उन्हें प्रूव करने के लिए, और अगर ऐसा कभी सिचुएशन आए तो क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए। ये क्रॉस एग्जामिनेशन हमेशा नहीं होता, बट अगर कोई सिचुएशन आ जाए जब आप विटनेस को एग्जामिन कर रहे हो, उस समय अगर आपको क्रॉस करने का रिक्वायरमेंट पड़ा तो क्रॉस एग्जामिनेशन का आपको क्या मिलता है, आपको क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट मिलता है। तो ये सबसे पहले कौन करते हैं, ये करते हैं प्रोसिक्यूशन, विक्टिम के एडवोकेट। सबसे पहले वो विटनेस को एग्जामिन करते हैं, फिर एविडेंस अपने प्रूव करते हैं एंड लेटर ऑन क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। यहाँ पे प्रोसिक्यूशन का जो भी सुनवाई था वो यहाँ पे खत्म हो जाता है, प्रोसिक्यूशन का सुनवाई। अब प्रोसिक्यूशन की सुनवाई के बेसिस पे अगर कोर्ट को लगता है कि जो अक्यूज्ड है वो इनोसेंट है, उसने क्राइम नहीं किया है, तब उसी टाइम पे बिना, विदाउट हियरिंग द अक्यूज्ड साइड, डिफेंडेंट की साइड को सुने बिना, अगर कोर्ट को लगता है, यही बस प्रोसिक्यूशन की साइड को सुन के ही अगर कोर्ट को लगता है कि जो अक्यूज्ड है उसने रेप, मर्डर, थेफ्ट नहीं किया है, तो उसी टाइम पे वो एक्विटल कर देते हैं और कोई पनिशमेंट नहीं सुनाते, उन्हें सारे इल्जाम से रिहा कर देते हैं, सारे इल्जाम उनसे हटा देते हैं एंड ही एक्विटल कर देते हैं। एक्विटल का बेसिक मीनिंग यही होता है, तो एक्विटल कर देते हैं इसी स्टेज पे। पर ये सब सुनने के बाद, प्रोसिक्यूशन का साइड सुनने के बाद, अगर उन्हें लगता है कि हाँ ऐसा केस बन रहा है जहाँ पे अक्यूज ने क्राइम किया है, तो फिर वो नॉट एक्विटल कर देते हैं। अब नॉट एक्विटल के बाद क्या होता है, जैसे ही नॉट एक्विटल होता है, जब कोर्ट को लगता है कि हाँ अक्यूज ने क्राइम किया हो सकता है, तो अब अक्यूज को चांस मिलता है या लॉयर को डिफेंस लॉयर को चांस मिलता है टू प्रेजेंट हिज केस। अब वो लोग को चांस मिलता है कि आप एविडेंस लाओ, आप क्रॉस एग्जामिनेशन करो, आप विटनेस लाओ। अब उनको चांस मिलता है टू प्रूव देमसेल्फ, डिफेंड देमसेल्फ, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले रिटन स्टेटमेंट होता है, एविडेंस लाया जाता है उनके फेवर में, दे डिफेंड देमसेल्फ, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। और यहाँ पे जो डिफेंस का साइड है, डिफेंस का साइड मतलब क्या हो गए, किसके लॉयर हो गए, जिनके ऊपर चार्जेस लगे हैं या जो अक्यूज्ड है, अक्यूज्ड के एडवोकेट
एडवोकेट क्या करते हैं, अक्यूज्ड के एडवोकेट यहाँ पे अपना डिफेंस देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन देता है डिफेंस, प्रोसिक्यूशन देता है। उसके बाद सबसे पहले प्रोसिक्यूशन अपना अपना केस फॉरवर्ड रखता है। सेकंड में कौन रखता है, डिफेंस रखता है। उसके बाद जब दोनों तरफ से, प्रोसिक्यूशन के साइड से भी केस ने सुन लिया, अब डिफेंस के साइड से भी कोर्ट ने सुन लिया, दोनों तरफ से जब सुनवाई हो जाता है, तो अब यहाँ पे क्या आता है, समिंग अप द केस। अब केस का को सम अप किया जाता है। सबसे पहला सम अप किया जाता है बाय प्रोसिक्यूशन। विक्टिम की साइड वाले जो एडवोकेट होते हैं वो सम अप करते हैं, जिसमें जितने भी आर्ग्यूमेंट्स उन्होंने दिया है, जितने भी एविडेंस उन्होंने दिया है, वो समराइज करते हैं। ठीक है, और वो समरी में वो प्लीड करते हैं या प्रे, सॉरी, वो प्रे करते हैं कि समरी के एंड में दे प्रे कि माय लॉर्ड, इन्हें क्योंकि इन्होंने मर्डर किया है तो इन्हें फांसी का सजा मिलना चाहिए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलना चाहिए, जो भी उनका प्रेयर होता है, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलना चाहिए, जो भी वो लास्ट में जो वो लोग चाहते हैं कि अक्यूज को ये चीज होना चाहिए, इतने का फाइन देना चाहिए अक्यूज को, जो भी वो लोग चाहते हैं कि अक्यूज को ये को देना है या इनको इतना पनिशमेंट मिलना चाहिए, वो लास्ट में समिंग अप में प्रे करते हैं। फिर जैसे ही प्रोसिक्यूशन का प्रेयर ये समिंग अप कंप्लीट हो जाता है, तो उसके रिप्लाई में डिफेंस लॉयर जो होते हैं, डिफेंस लॉयर फिर अपना केस सम अप करते हैं एंड अगेन दे ऑल्सो प्रे। यहाँ पे सब कुछ हो गया, दोनों पार्टी का सुनवाई हो गया, दोनों पार्टी ने बोल दिया कि हमें ये चाहिए, इसने बोला कि मेरे जो क्लाइंट है वो ही इज इनोसेंट एंड ही शुड बी रिलीज ऑफ ऑल द चार्जेस। तो इन्होंने भी प्रे कर दिया कि आप इनको इनोसेंट डिक्लेयर कर दो, इन्होंने प्रे किया कि आप इनको सजा दो, फाइन, इन्हें इतना फाइन देना चाहिए। अब यहाँ पे फिर लास्टली कोर्ट ऑफ सेशन ने सब सुन लिया, प्रेयर भी सुन लिया, आर्ग्यूमेंट भी सुन लिया। अब लास्ट डिसीजन पॉइंट का यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन का आता है। और कोर्ट ऑफ सेशन को जब अगर लगता है सब कुछ सुनने के बाद, अगर कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि हाँ अक्यूज ने क्राइम किया है, तो उन्हें वो कन्विक्ट करते हैं। कन्विक्शन में क्या होता है, पनिशमेंट सुनाया जाता है और फाइन मेंशन किया जाता है उस क्राइम के लिए। और अगर कोर्ट को लगता है कि उस पर्सन ने, अक्यूज ने क्राइम नहीं किया है, तो फिर उसे जितने भी उसके ऊपर चार्जेस लगे हैं, उस चार्जेस से कोर्ट उन्हें रिलीज कर देते हैं, मतलब उनका एक्विटल हो जाता है। उन्हें ना ही पनिशमेंट देना होता है, ना ही फाइन देना होता है। ठीक है, तो ये था कोर्ट ऑफ सेशन किस किस चीज पे, बिफोर वारंट ट्रायल, बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन। अब वारंट ट्रायल, एक चीज मैं बता देना चाहती हूँ, वारंट ट्रायल किस तरीके के क्राइम्स में होते हैं। ऐसे क्राइम्स जो सीरियस इन नेचर होते हैं, वैसे क्राइम्स का ट्रायल को हम लोग वारंट ट्रायल बोलते हैं। और बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट का जो हाईएस्ट कोर्ट होता है, उसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ सेशन बोलते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब हम लोग बात करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो क्रिमिनल कोर्ट के हाईएस्ट कोर्ट होते हैं, उसको हम लोग कोर्ट ऑफ सेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहला ओपनिंग ऑफ द केस होता है, जो विक्टिम के साइड के एडवोकेट करते हैं, और यहाँ पे वो लोग चार्जेस मेंशन करते हैं जो अक्यूज पे लगा है, और साथ ही साथ जो एविडेंस है उसे मेंशन करते हैं। और ये सब चीज किनके सामने होता है, अक्यूज के सामने होता है। अब कोर्ट को ये सुनने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि कोई भी केस, प्रीमा फेसी केस नहीं बनता है, तो वो वहीं पे डिस्चार्ज कर देते हैं केस को। अगर उन्हें लगता है कि हाँ प्रीमा फेसी केस बनता है, तो वो चार्ज फ्रेम करते हैं। और वो अगर उन्हें लगता है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को ये मैटर डील करना चाहिए, तो ट्रांसफर कर देते हैं चार्ज फ्रेम करने के बाद। पर अगर उन्हें लगता है कि वही उन्हीं को ये केस डील करना चाहिए, तो अपने पास वो केस रखते हैं और अक्यूज को बुला के उनके सामने उनके ऊपर जो भी चार्जेस लगे हैं उन्हें सुनाया भी, उनके सामने पढ़ते हैं और उन्हें एक्सप्लेन भी करते हैं। एज सुन एज वो एक्सप्लेन करते हैं, तो उनसे पूछा जाता है कि क्या तुम गिल्टी हो, जो जो चार्जेस तुम पे लगा है। अगर वो येस बोल देता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बनता है कोर्ट ऑफ सेशन के पास कि वो उन्हें कन्विक्ट भी कर सकते हैं, या फिर उन्हें चांस दिया जाता है टू बी हर्ड। अब यहाँ पे दूसरा होता है कि अगर उनसे जब पूछा जाता है कि आर यू गिल्टी, तो वो बोलता है नो, जो जो चार्जेस मेरे पे लगे हैं सारे झूठे हैं। तो इसके बाद फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को चांस मिलता है कि आप अपना सबसे पहले विटनेस लाओ, उन्हें विटनेस को एग्जामिन करो, एविडेंस
अपना प्रूफ करो, उन्हें क्रॉस एग्जामिनेशन करो, और पब्लिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन का सुनने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि जो अक्यूज्ड है वो इनोसेंट है, तो वहीं पे एक्विटल हो जाता है। अगर उन्हें लगता है कि वो इनोसेंट नहीं है, तो एक्विटल नहीं होता है, और आगे डिफेंस को चांस मिलता है अपना केस को डिफेंड करने के लिए, जहाँ पे रिटन स्टेटमेंट सबसे पहले दिया जाता है, एविडेंस बाय डिफेंस एंड क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। यहाँ पे दोनों ही पार्टी का सुनवाई हो जाता है। अब केस को एंड करने का बारी आता है, जहाँ पे सबसे पहला समअप केस का जो समअप होता है वो प्रोसिक्यूशन करता है, और उसके बाद उनके रिप्लाई में डिफेंस देता है। अब यहाँ पे फाइनल डिसीजन कोर्ट ऑफ सेशन के पास आता है, और उन्हें अगर लगता है कि अक्यूज ने क्राइम किया है, तो अक्यूज को कन्विक्ट कर देते हैं, जहाँ पे पनिशमेंट ऑफ फाइन वो मेंशन करते हैं। और अगर उन्हें लगता है कि अक्यूज ने क्राइम नहीं किया है, तो उनका एक्विटल हो जाता है। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट प्रोसेस जो वारंट ट्रायल का होता है बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ पुलिस रिपोर्ट। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने ये चीज़ फ्लो चार्ट में इसलिए बनाया क्योंकि आई बिलीव कि फ्लो चार्ट से जितनी जल्दी हमें समझ में आता है, ऐसे पैरा पैरा वाइज हमें समझ में नहीं आता है। तो इसलिए मैंने स्पेसिफिकली आप लोगों को क्लियर करने के लिए ये चीज़ फ्लो चार्ट में बनाया है, एंड आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गया होगा सबको। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई विल क्लियर दैट आउट। एंड ऑल्सो अगर आपको लगता है कि कोई दूसरा मेथड मुझे यूज़ करना चाहिए, तो आई एम ओपन फॉर सजेशन विच यू कैन ऑल्सो गिव इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू एवरीवन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको लगता है कि आपको समझ में आ रहा है। तो लेटेस्ट वीडियो के लिए आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि कोई भी वीडियो मिस नहीं हो और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू से, गाइस, ignorance of law is no excuse, so you have the right and it's your duty to know your law। ठीक है, सो